हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सारा बताऊंगा इनके बारे में, क्या होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारी बायोकेमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ और अब आपको फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करवा दी। तो अपना CNS भी अब बस ख़त्म होने पे ही यार थोड़े ही लेक्चर और बच्चे रखे हैं इसके। ठीक है, और जो नोट्स वगैरह हैं जैसे ही अपना CNS ख़त्म होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा नोट्स सारे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक यार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम अपना ये बन गया अपना ब्रेन। ठीक है, और ये बना दी मैंने ब्रेन स्टेम। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना है, डायग्राम इतने अच्छे नहीं बने। ठीक है, तो ये अपनी हो गई क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होता है, यहाँ से अपने ट्रैक्स अराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नर्व फाइबर्स आते हैं हायर सेंटर से। तो अगर मैं यहाँ से मानूँ, ठीक है, कि यहाँ से अपने फाइबर अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और ये सीधे आ रहे हैं कहाँ पे, अपने पास स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फिर क्या होता है, अपने पास स्पाइनल कॉर्ड में न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद वहाँ से भी फाइबर अरोज होकर कहाँ जाते हैं, अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। तो यार और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यार कुछ ट्रैक्ट्स अपने हायर सेंटर से अराइज हो रहे हैं और उनकी न्यूक्लियस अपनी कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम में। ये अपना क्या है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी न्यूक्लियस होगी। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उनके सेकेंडरी फाइबर अराइज करेंगे यहाँ से और किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अपर मोटर और न्यूरॉन मोटर में क्या समझ में आ रहा है यार, देखो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हायर सेंटर से निकल के आते हैं। ठीक है, और एक कहीं न्यूक्लियस में जाके टर्मिनेट करते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्या, प्राइमिडल ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहा है, दिस इज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, क्या कर रहा है, हायर सेंटर से अराइज कर रहा है और यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर रहा है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड की अल्फा या गामा मोटर न्यूरॉन्स पे। ठीक है, तो ये रेड कलर का जो ट्रैक नीचे तक आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ से ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व जो कि अल्फा या गामा मोटर न्यूरॉन से निकल के अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास तक जा रही है। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे, अपने लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, बट लेकिन एक और बात समझनी है बेटा आपको कि यहाँ पे आप एक पिंक कलर से देख रहे होगे। ठीक है, ये वाला ट्रैक। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कॉर्टिकल एरिया से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, ब्रेन स्टेम तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं क्या, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स। तो मतलब ये ब्रेन स्टेम तक सिग्नल ले जा रहे हैं। फिर ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि अपनी जो क्रेनियल न्यूक्लियस होती हैं, क्रेनियल नर्व आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो फेशियल वगैरह होती हैं, ये सारी क्रेनियल नर्व होती हैं। तो उनकी न्यूक्लियस अपनी कहाँ होती है, ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट। तो वहाँ पे जाके ये फाइबर्स टर्मिनेट कर गए। तो वहाँ पे टर्मिनेशन तक ये फाइबर्स बोलेंगे अपन इनको अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद जो यहाँ से फाइबर्स यहाँ से फिर निकल के जा रहे हैं अपने कहाँ से, ब्रेन स्टेम से इफेक्टर ऑर्गन, जैसे फेस हो गया तो फेशियल नर्व क्या है, अपनी मोटर नर्व है, क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो वहाँ से जो फाइबर फेस तक जाएंगे अपने, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो अपने को सिर्फ ये फंडा समझ में आ रहा है कि अपने कॉर्टिकल एरिया से क्या फाइबर अराइज कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं एक न्यूक्लियस पे। वो न्यूक्लियस स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकती है, अपने ब्रेन स्टेम में भी हो सकती है, अपने सेरिबेलम में भी हो सकती है बेटा। ठीक है, बेसल गैंग्लियन में भी हो सकती है। तो वो फर्स्ट न्यूक्लियस जहाँ तक टर्मिनेट करते हैं ना, वहाँ तक अपन उनको अपर मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। फिर जब वो उस न्यूक्लियस से अराइज करके सेकंड फाइबर सेंड करते हैं इफेक्टर ऑर्गन तक, उनको बोलते हैं अपन लोअर मोटर न्यूरॉन। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन इसकी अब थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, कलर चेंज कर लूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, न्यूरॉन्स ऑफ मोटर सिस्टम डिवाइडिंग डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन एंड टर्मिनेशन। देखो, जो अपर मोटर न्यूरॉन और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स थे यार, ये अपने क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपने हायर सेंटर से अपने ऑर्गन के लिए सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी आपको पहले बताया, जब आपको रिफ्लेक्स आर्क बताया था, तो मोटर न्यूरॉन्स होते थे जो कि हायर सेंटर से जो सिग्नल होते थे उनको लेके कहाँ तक जाती थी, इफेक्टर ऑर्गन्स पे, जहाँ पे उनको कोई फंक्शन शो करना हो। ठीक है, तो इनको अब क्या कैसे डिवाइड किया, इनकी लोकेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्यों बेटा, क्योंकि ये कहाँ टर्मिनेट करते हैं, न्यूक्लियस पे। ठीक है, ऐसे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स या गामा मोटर न्यूरॉन्स जो इनकी न्यूक्लियस होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड में,
या तो फिर जो न्यूक्लियस होती है अपनी क्रेनियल नर्व्स की ब्रेन स्टेम में, वहाँ पे टर्मिनेट करें, तो उस टर्मिनेशन और उनकी लोकेशन के बेसिस में उनको 2 टाइप्स में टर्मिनेट किया है, डिवाइड किया है। पहला होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स और सेकंड होते हैं अपने लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स इन हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अपने को पता है कि यार हायर जो अपने अपर मोटर न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, जो अपने सिग्नल लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हायर सेंटर से अपर मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल लेके आ रहे हैं, फिर वही सिग्नल्स लोअर मोटर को वो ट्रांसमिट कर देते हैं। तो फाइनली अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स थे वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं यार, 3 टाइप्स के। पहले कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस फॉर्म दी कॉर्टिको स्पाइनल या फिर पायरामिडल। ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए बेटा, ठीक है, सब पढ़ा दिए मैंने पिरामिडल ट्रैक्ट्स आपको। तो कॉर्टिको स्पाइनल मतलब कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न में टर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ तक इनको क्या बोलेंगे अपन? अपर मोटर न्यूरॉन, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स। कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? कॉर्टिकल एरिया ऑफ ब्रेन्स, ठीक है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं। और बल्बर एरिया का होता है जो अपनी वो ब्रेन स्टेम होती है। तो ब्रेन स्टेम में क्या होता है? अपनी क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स अपनी 12 होती हैं, अपने को इतना पता है। ठीक है, तो उनकी न्यूक्लियस वहाँ पे मिलती है, तो उन न्यूक्लियस पे जाके टर्मिनेट करते हैं, जैसे ट्राइजेमाइनल हो गया, फेशियल हो गया, ग्लोसोफेरेंजियल हो गया, हाइपोग्लोसल हो गया, ये सारी वेगस हो गया, तो इनको वहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे टर्मिनेट कर गए, फिर वहाँ के बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स फर्दर अपना काम करवाएंगे, बट अपर मोटर कहाँ तक रहते हैं? उनकी न्यूक्लियस तक। ठीक है, सेकंड देखते हैं न्यूरॉन्स इन दी बेसल गैंग्लियन एंड ब्रेन स्टेम न्यूक्लियस। वही हो गया, बेसल गैंग्लियन अपना क्या एक ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, आगे आपको उसको डिस्क्राइब में पढ़ाऊंगा, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। और ठीक है, थर्ड होता है क्या? न्यूरॉन्स इन दी सेरिबेलम। सेरिबेलम तो अपन जानते हैं यार क्या होता है, जो पीछे वाला ब्रेन होता है अपना। ठीक है, सेरिबेलम। और देखते हैं मोटर न्यूरॉन्स इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स गिवन ऑरिजिन टू द पायरामिडल ट्रैक्ट, जिसे अपन पिरामिडल ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग ट्रैक्ट्स बचते हैं मोटर ट्रैक्ट्स, उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ठीक है, कुछ प्राइमेट के अंदर होते हैं जैसे पिरामिडल बोलते हैं, और जो पिरामिड के बाहर होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब लोअर मोटर न्यूरॉन्स की बात आती है। ठीक है, तो क्या होता है? एंटीरियर ग्रे हॉर्न सेल्स, ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड या फिर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है, इन ब्रेन स्टेम। तो यार मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कुछ जो अपर मोटर न्यूरॉन्स थे वो अपना कॉर्टेक्स एरिया से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे थे। ठीक है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में क्या होती है? मोटर न्यूरॉन्स की न्यूक्लियस पाई जाती है एंटीरियर ग्रे हॉर्न में। ठीक है, तो वहाँ तक लेके आ रहे थे, और कुछ यहाँ से लेके आ रहे थे कहाँ तक? ब्रेन स्टेम तक। ठीक है, तो इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो अपना स्पाइनल कॉर्ड में भी मिल सकती है, और कहाँ पे मिल सकती है? अपनी ब्रेन स्टेम में भी मिल सकती है। ठीक है, कंस्टिट्यूट फाइनली कॉमन पाथवे ऑफ द मोटर सिस्टम। ये फाइनली क्या कॉमन सिस्टम बना लेते हैं मोटर पाथवे का। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वही सिग्नल देते हैं किनको? लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी यार अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लेसन की। ठीक है, अगर कोई भी लेसन है, कोई इंजरी होती है इनमें, तो अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मैं बताऊँगा। तो यार पहले टेबल अपन पूरी अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता दूंगा। ठीक है, तो आप टेबल में देखिए, यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले क्या अपन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देखेंगे अगर कोई भी लेसन क्रिएट होता है। ठीक है, अपर मोटर या लोअर मोटर न्यूरॉन के लेसन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में कि जो मसल टोन होती है, ठीक है, मसल टोन होती है वो अपर मोटर न्यूरॉन लेसन्स में क्या हो जाती है? हाइपरटोनिया, मतलब कि टोन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी में टोन बढ़ रही है। अगर मैं लोअर मोटर न्यूरॉन में लेसन की बात करता हूँ तो वहाँ पे हाइपोटोनिया, मतलब कि वहाँ पे टोन क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, जब हाइपरटोनिया होता है, टोन बढ़ती है, तो वहाँ पे अपने को स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हाइपोटोनिया होता है तब अपने को फैलेसिड टाइप्स ऑफ द पैरालिसिस मिलता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स की। ठीक है, तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स दोनों में होती है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टिंग ऑफ मसल्स ज़्यादा होती है ना, वो अपने को हाइपोटोनिया या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लेसन में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स की। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में देखो यार दोनों में लॉस्ट कर जाएंगे अपने। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स अपने आते हैं सेंसेशन की वजह से। ठीक है, अगर मान के चलो ये मेरा पाम है, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो क्या होता है?
मेरी ऐसी उंगली हिल नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से सेंसरी इम्पल्स जाएगी हायर सेंटर्स पे, और हायर सेंटर्स का मोटर इम्पल्स आएगी यहीं पे कि यहाँ आप मूवमेंट करवाओ। जब यहाँ पे जो अपने मोटर न्यूरॉन्स आ रहे थे, अगर वहीं पे कोई लेसन क्रिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक इम्पल्स ही नहीं आ पाएगी। तो अपन यहाँ पे सेंस तो कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स सारे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांटर फ्लेक्शन की बात करूँ, उसमें क्या हो जाता है, अपर मोटर न्यूरॉन में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल रहता है, ठीक है, और अपने को वहाँ पे बेवेनिस्की साइन देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लोअर मोटर न्यूरॉन, तो वहाँ पे क्या अब्सेंट हो जाता है, ठीक है। डीप रिफ्लेक्स की अगर बात करते हैं तो यार डीप रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या कर जाता है, वो पूरा पूरा लॉस कर जाता है, ठीक है। क्लोनस देखें तो प्रेजेंट होता है किसमें, अपर मोटर न्यूरॉन लेसन में, और अब्सेंट किसमें होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या नॉर्मल होती है अपर मोटर न्यूरॉन्स में, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या कर जाती है, अब्सेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कन्फर्मेशन में एक और मसल अफेक्टिंग आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब अपर मोटर न्यूरॉन का लेसन होता है तो ग्रुप ऑफ मसल्स आर अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि क्या होता है यार, यहाँ से मान के चलो कि आपके कॉर्टिकल एरिया सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, मान चलो कुछ मसल्स के लिए 4 मसल्स के लिए सिग्नल आए, ठीक है, तो क्या होगा, उस न्यूक्लियस से मान चलो कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स 4 निकल रहे हैं जो 4 डिफरेंट मसल को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर मान चलो आपने अपर मोटर न्यूरॉन को ही डैमेज कर दिया तो क्या होगा, वहाँ पे जो 4 को सिग्नल जाने वाले थे तो वो तो वहाँ पे भाई डैमेज हो जाएंगे, 4 को सिग्नल नहीं जाएंगे, सिर्फ एक अपर मोटर न्यूरॉन्स की लेसन की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं लोअर मोटर की बात करूँ, 4 में से अगर आप एक डैमेज करते हो तो क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे एक मसल ही अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में इंडिविजुअल मसल्स आर अफेक्टेड, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया अपना चार्ट, ठीक है, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ थ्योरी की, ठीक है। अगर मैं लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, लूज ऑफ मसल टोन होती है, मसल टोन कम हो जाती है। मसल टोन कम क्यों होती है ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है यार, जनरली नॉर्मली मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं यार, वो क्या करते हैं अपने, ऐसे अपना क्या होगा, ऑर्गन हो गया, तो ये हमेशा क्या स्टिमुलेटरी इम्पल्स भेजते हैं, मसल टोन्स को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या करती हैं, अपनी मसल टोन को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अगर मान के चलो, ठीक है, ये अपने क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, अगर इनमें कोई लेसन क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ पे जो अपनी स्टिमुलेशन जा रहा था मसल टोन का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मसल टोन क्या यहाँ पे फाइनली डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। तो इस वजह से अपने कौन सा फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेसन, अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लेसन होता है तो क्या देखने को मिलता है, अगर आपके प्राइमिडल ट्रैक्ट में, ठीक है, प्राइमिडल ट्रैक्ट में, प्राइमिडल सिस्टम में अगर लेसन देखने को मिलता है तो वहाँ पे हाइपरटोनिया, मतलब आपकी टोन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है इस वजह से, ठीक है, और एक्सटेंसर मसल्स का वो भी स्पेसिफिक, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरटोनिया क्यों होता है यार, अपन अपर मोटर न्यूरॉन का करवा रहे हैं तो यहाँ पे हाइपरटोनिया क्यों होगा। अब ऐसे सोचिए यार, ठीक है, कि यार अपना यहाँ पे था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेसन ये अपन ने अपर मोटर न्यूरॉन बना दिया, ठीक है। तो क्या होता है यार, अपर मोटर न्यूरॉन हमेशा जनरली क्या लेके आता है, इनहिबिटरी, अगर प्राइमिडल की बात करूँ तो इनहिबिटरी सिग्नल्स लेके आता है, तो वो इसको इनहिबिट कर देता है और इसकी जो मसल टोन इंक्रीज हो रही थी उसको डिक्रीज मतलब या फिर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर इसका क्या कर दूं मैं, यहाँ पे लेसन क्रिएट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव स्टिमुलेटरी इफेक्ट था, ठीक है, या स्पाइनल नर्व का, वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से इनहिबिटरी सिग्नल्स ही नहीं आ रहा है प्राइमिडल ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मसल टोन काफ़ी इंक्रीज कर जाती है और अपने को क्या स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और लेसन्स इन दी बेसल गैंग्लियन, जो बेसल गैंग्लियन था यार, अगर उसमें अपर मोटर का न्यूरॉन, अगर अब जो अपर मोटर न्यूरॉन्स थे उनका लेसन होता है तो क्या होता है, हाइपरटोनिया, सेम फंक्शन, ठीक है, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल दोनों में। यहाँ पे क्या होता है यार कि जो बेसल गैंग्लियन रहता है वो भी हमेशा क्या करवाता है, इनहिबिटरी इंपल्स भेजता है मसल टोन के लिए। तो क्या होता है, अगर कोई भी अगर वहाँ पे अपना लेसन क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटरी इंपल्स नहीं आ पाएंगे, इस वजह से क्या मसल टोन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो सेरिबेलम होता है वो हमेशा क्या करता है, मसल टोन को स्टिमुलेटरी, मसल टोन की स्टिमुलेटरी इंपल्स भेजता है कि मसल टोन बढ़ाओ, ठीक है। तो क्या होता है, अगर इसमें कोई लेसन होता है तो क्या होता है कि जो बढ़नी चाहिए थी, जो टोन बढ़नी चाहिए थी सेरिबेलम की वजह से, वो वहाँ पे नहीं बढ़ पाती है, तो इसलिए वहाँ पे कंडीशन आती है हाइपोटोनिया, मतलब कि वहाँ पे टोन
कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस, ठीक है, और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स आपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पैरालिसिस की। पैरालिसिस क्या होता है यार, पैरालिसिस में नॉर्मली यार जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वर्किंग पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वर्क नहीं कर पाते, मूवमेंट्स लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यार क्या होता है, कंप्लीट लूज ऑफ स्ट्रेंथ एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स ग्रुप्स ऑफ द लिम्ब, ठीक है। कॉज क्या क्या हो सकता है इसका, ट्रॉमा हो, या फिर कोई ट्यूमर हो गया हो, या फिर कोई स्ट्रोक वगैरह हो, सेरिब्रल प्लेसी वगैरह, या फिर ब्रेन इंजरी इमीडिएट आफ्टर बर्थ, मतलब कि बर्थ के जस्ट बाद अगर कोई भी सेरिब्रल में कोई इंजरी हो गई, ठीक है, एरिया में, और कोई अगर ब्रेन में इंजरी हो गई पूरे ब्रेन में, ठीक है, तो इस वजह से अपने को सेरिब्रल प्लेसी देखने को मिलती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, और क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन का डिजेनरेशन होने लगता है। अब टाइप ऑफ पैरालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरालिसिस ऑफ द मसल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड द लोकेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टेड बाय द लेसन, मतलब कि यार कौन सा मोटर न्यूरॉन लेसन में, उसमें लेसन हो रहा है या फिर किस पोजीशन पे है, क्या उसकी लोकेशन है, उसके हिसाब से अपन क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरालिसिस देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। पहला क्या आता है अपना, मोनोप्लेजिया। मोनो मतलब एक होता है, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, ठीक है। तो क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, मतलब एक लिम्ब का पैरालिसिस होगा, या तो फिर एक हाथ का होगा पूरे का, ठीक है, या तो एक अपर लिम्ब एक पूरी का होगा, या फिर एक लोअर लिम्ब, या फिर सेकंड, ठीक है। तो मतलब एक ही अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का होगा, ठीक है। तो होता है आइसोलेटेड डैमेज ऑफ द सीएनएस, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। डाईप्लेजिया मतलब क्या होगा यार, ठीक है, डाई मतलब दो समझ में आ रहा है, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, तो पैरालिसिस ऑफ द बोथ द अपर लिम्स और बोथ द लोअर लिम्स। डाईप्लेजिया में या तो दोनों ऊपर के लिम्ब जाएंगे या फिर दोनों नीचे के लिम्ब चले जाएंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें, आइसोलेटेड डैमेज ऑफ ब्रेन कॉज है इसका। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है, हेमीप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर मैं बोलूं कि इस साइड का हाथ है तो इसी साइड का क्या होगा, मेरा पैर पैरालाइज कर जाएगा और ये हाफ बॉडी पूरी पूरी का पैरालाइज हो जाएगी, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है हेमीप्लेजिया का, लेसन्स इन दी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, या फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने क्या करवाते हैं, प्राइमेडल ट्रैक्ट्स करवाते हैं, ठीक है। ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द पैरालिसिस क्या होगा, अगर मान के चलो कि इस साइड वाले ट्रैक्ट्स में अगर कोई भी अगर मेरे को लेसन देखने को मिल रहा है तो इस साइड वाले का क्या, इस साइड की लिम्ब और इस साइड का अपना लोअर लिम्ब दोनों पैरालाइज कर जाएंगे, ठीक है। पैराप्लेजिया में क्या होता है कि जो अपना बॉडी का हाफ, लोअर हाफ होता है, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि अपना एब्डोमन के नीचे, ठीक है, जो अपने लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स होते हैं, ये सारे के सारे दोनों पैरालाइज कर जाते हैं, ठीक है। इंजरी क्यों होती है, इंजरी टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर लोअर पार्ट में इंजरी होती है तो लोअर पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट बचता है उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रीप्लेजिया या तो टेट्राप्लेजिया। क्वाड्री या फिर क्वाड्री मतलब भी चार होता है, टेट्रा मतलब भी चार होता है। इसमें क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ द फोर लिम्ब, मतलब कि चारों लिम्ब, मतलब दो ऊपर और दो नीचे, चारों की चारों क्या पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पैरालाइज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंजरी टू दी अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर अपर पार्ट में होगा, अगर मान चलो सर्वाइकल रीजन में हो रहा है तो सर्वाइकल रीजन में क्या ये भी चले जाएंगे और इसकी नीचे वाला भी सिग्नल नहीं जा पाएगा, तो इसलिए अपर रीजन्स में अगर इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया देखने को मिलता है। जैसे शोल्डर जॉइंट के लेवल पे मान लो, और एबव एट द बीच द मोटर नर्व ऑफ द अपर लिम्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे सर्वाइकल 5 है मेरा, C5 है, तो C5 से निकल रही मेरी क्या सारी सारी अपर लिम्ब के लिए अपनी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर लेसन क्रिएट करवा देता हूँ तो क्या होगा, अपर लिम्ब तो जाएगी बेटा सारी, उसके साथ लोअर लिम्ब भी चली जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे पैरालिसिस हो गए, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।